Hi everyone, this is Athiya Zanab and today I'm going to discuss simple compound and complex sentences. इन sentences को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि what is a clause. Clause क्या होता है? अब आप सोचोगे मैम आप सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पढ़ाने जा रहे हो तो क्लॉज क्यों पढ़ा रहे हो? बिकॉज सारा खेल सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का जो होता है वो क्लॉज का ही तो होता है. तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ क्लॉज. तो कभी कभी हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं या जो सेंटेंसेस लिखते हैं वो काफ़ी बड़े से सेंटेंसेस होते हैं, काफ़ी लेंदी सेंटेंसेस होते हैं. यानी कि हम दो छोटे छोटे सेंटेंसेस को मिलाकर एक बड़ा सेंटेंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे डैश टू द बस स्टॉप बट दे वर टू लेट फॉर द बस. Similarly, he behaved so badly that his parents swore never to take him out again. तो आप इन दोनों सेंटेंसेस को फोकस करोगे तो आपको दो सेंटेंसेस मिलेंगे जो कि कंजंक्शन से जॉइंड है. एक बट से जुड़ा हुआ है और एक दैट से, राइट. तो अगर किसी भी बड़े से सेंटेंस में आपको दो छोटे छोटे सेंटेंसेस मिल रहे हैं तो उन सेंटेंस को सेंटेंस ना बोल के हम बोलते हैं क्लॉज. सो व्हाट इज अ क्लॉज? क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. तो आप देख सकते हो दे डैश टू द बस स्टॉप इज अ क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट दे है और इसका वर्ब डैश्ड है. सिमिलरली जो दूसरा क्लॉज है वो है दे वर टू लेट, तो इसमें सब्जेक्ट दे है और इसका वर्ब वर है. सिमिलरली ही बिहेव्ड सो बैडली में ही का जो वर्ब है वो है बिहेव और हिज पेरेंट्स सोर, तो हिज पेरेंट्स का जो वर्ब है वो है सोर. तो आई विश आपको क्लॉज क्या होते हैं वो समझ में आ गया होगा. सो क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, राइट. यानी एक बड़े से सेंटेंस में अगर दो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं तो हम उसको सेंटेंस नहीं बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं क्लॉज, राइट. सो क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. सो क्लॉज को समझने के बाद वापस आते हैं सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पर. तो सबसे पहले आपको समझना है सिंपल सेंटेंस क्या होता है. देखिए, अगर किसी सेंटेंस में कोई कंजंक्शन ही नहीं आ रहा है, यानी कि दो क्लॉजेस किसी भी कंजंक्शन से जुड़े ही नहीं है, यानी दो क्लॉजेस आ ही नहीं रहे हैं किसी सेंटेंस में, केवल एक क्लॉज आ रहा है, यानी कि कोई कंजंक्शन ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को कहते हैं सिंपल सेंटेंस. नाम से ही पता चल रहा होगा, इट्स वेरी सिंपल. तो सिंपल का मतलब क्या है कि कोई कंजंक्शन ही नहीं है, यानी ज्यादा क्लॉजेस ही नहीं मौजूद है सेंटेंस में. क्लॉज कितने हैं? केवल वन. फॉर एग्जाम्पल, द एक्टर्स प्लेड देयर पार्ट ब्रिलियंटली. तो आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पे कोई कंजंक्शन है? क्या आप कह सकते हो कि यहाँ पे दो छोटे छोटे सेंटेंसेस है? नो, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस और एक ही क्लॉज हमको दिख रहा है. तो सिंपल सेंटेंस बहुत आसान होते हैं पहचानना. अगर किसी सेंटेंस में कोई कंजंक्शन ही नहीं है तो वो सिंपल सेंटेंस होता है. यानी कि अगर कोई सेंटेंस सिर्फ एक क्लॉज को कंटेन करता है तो उसे कहा जाता है सिंपल सेंटेंस. अ सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन क्लॉज विद वन वर्ब. सो सिंपल सेंटेंस आई विश क्लियर हो गया होगा क्या होता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. तो भाई आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर कोई कंजंक्शन सेंटेंस में नहीं होगा, यानी केवल एक क्लॉज होगा, तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे, ठीक है. लेकिन अगर सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई कंजंक्शन आ रहा है, कोई भी कंजंक्शन हो, एक्स वाई जेड कोई कंजंक्शन हो, एंड, बट, सो, दैट, विच, वाई, कोई भी कंजंक्शन आ रहा है आपका, तो वो सेंटेंस या तो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है या फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है. तो फिर से सुन लीजिए, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पर ही बेस्ड है. अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेस मौजूद होते हैं तो वो सेंटेंसेस या तो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं. अब कैसे पहचानेंगे कि कोई दिया गया सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? बहुत ही इजी होता है. कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये डिपेंड करता है कि दिए गए सेंटेंस में कंजंक्शन कौन सा आ रहा है. आपको फोकस करना है कंजंक्शन पर, ठीक है. फिर से सुन लीजिए, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जो पहचान होती है वो उनके कंजंक्शन में छुपी होती है. अब आपको ध्यान से समझना है कि कंपाउंड सेंटेंसेस में हम केवल इन्हीं कंजंक्शंस को यूज करते हैं जो कि है फैन बॉयज. तो फैन बॉयज एक शॉर्ट फॉर्म है कंजंक्शंस का, जहाँ पे एफ फॉर होता है फॉर.
फॉर का मतलब यहाँ के लिए नहीं होता, फॉर का मतलब होता है बिकॉज, ठीक है। ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और का मतलब यहाँ पर है अदरवाइज, नहीं तो या फिर या, एंड एस फॉर होता है सो। अगर आपको ये सारे कंजंक्शंस दिख रहे हैं, कौन कौन से, फैन बॉयज, कौन कौन से हो गए, फॉर, एंड, बट, येट और सो, तो ये सारे कंजंक्शंस अगर आपको किसी सेंटेंस में मिल रहे हैं, यानी कि दो क्लॉजेस इन कंजंक्शन से कनेक्टेड हैं, तो आप उस सेंटेंस को बोलोगे कि वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस में ही हमेशा ये कंजंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो स्क्रीन पे आप एग्जांपल्स देख सकते हो कि कंपाउंड सेंटेंसेस में एग्जांपल्स दे रखे हैं जिसमें कंजंक्शन यूज हुआ है बट एंड सेकेंड में यूज हुआ है एंड। तो फोकस करिएगा आप केवल कंजंक्शंस पर। अगर यही सारे कंजंक्शंस यानी कि फैन बॉयज करके ही कंजंक्शंस आपके सेंटेंसेस में आ रहे हैं, तो वो सेंटेंस आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है। अब यहाँ पे आपको एक एडिशनल पॉइंट जानना है, वो ये कि ये जो फैन बॉयज होते हैं ना, ये कंजंक्शंस कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। यानी कि बात पूरी तरीके से ये कही जा सकती है कि जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उनको कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, दो क्लॉजेस का मिक्सचर या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उन क्लॉजेस को यानी कंपाउंड सेंटेंसेस में आने वाले क्लॉजेस को कनेक्ट किया जाता है, लिंक किया जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यानी कि फैन बॉयज से, ठीक है। तो फैन बॉयज क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं, राइट। सो कंपाउंड सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस in which the clauses are joined by a coordinating conjunction यानी कि fan boys। कंपाउंड सेंटेंसेस सीखने के बाद वापस आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आप फोकस करेंगे अगेन कंजंक्शंस पर। अगर आपको फैन बॉयज के अलावा कोई दूसरा कंजंक्शन दिख रहा है, यानी फैन बॉयज में ना आपको फॉर, एंड, बट, येट और सो, ये सारे कंजंक्शन आपको नहीं दिख रहे हैं, कोई और कंजंक्शन दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज, दैट, एज, so that, which, why, where, यानी एक्स वाई जेड कोई और सा कंजंक्शन आपको दिख रहा है रादर दैन फैन बॉयज, तो फिर वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर पॉइंट कि ये जो कंजंक्शन जिनका मैंने अभी नाम लिया है, ये सारे कंजंक्शंस कहलाते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। क्या कहलाते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। फैन बॉयज क्या कहला रहे थे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। फैन बॉयज के अलावा जो दूसरे कंजंक्शंस होते हैं उन्हें कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस इन विच द क्लॉजेस आर कनेक्टेड, joined or linked by a subordinating conjunction, that means apart from fan boys। fan boys को छोड़कर जितने कंजंक्शंस होंगे वो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाएंगे, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कंबाइन होने वाले क्लॉजेस जो सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे उन्हें हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो आई विश आपको समझ आ गया होगा कि कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में खेल केवल कंजंक्शन का होता है। आपको फोकस करना है कि कंजंक्शन कौन सा आ रहा है। अगर कंजंक्शन फैन बॉयज में से कोई सा आ रहा है तो वो आपका कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा, और अगर फैन बॉयज से हटकर कोई कंजंक्शन आ रहा है तो फिर वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। तो आई विश आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, किस तरीके से किया जाता है, बेस्ड ऑन कंजंक्शन। इसके बाद आपको तीसरा एक और पॉइंट समझना है कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से रिलेटेड, वो ये कि कंपाउंड सेंटेंसेस जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ऑन द अदर हैंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जॉइन वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब ये सब मैं क्या बोल रही हूँ, डिपेंडेंट क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, तो पहले आप ये समझिए कि डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं। तो अभी मैंने आपको क्लॉजेस बता दिया है कि क्लॉजेस क्या होते हैं, राइट। तो देखिए सेंटेंस में जब दो क्लॉजेस आते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्लॉज का मीनिंग समझ में नहीं आ पाता, हमें देखना पड़ता है दूसरे क्लॉज पे। तो अगर कोई क्लॉज अपनी मीनिंग खुद कन्वे कर रहा है तो उसको कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, और अगर ऐसा नहीं है, हमें उस क्लॉज का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, हमें दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होना पड़ रहा है, इसका मतलब वो क्लॉज कहलाएगा डिपेंडेंट क्लॉज।
तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये जो टाइप्स होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन द मीनिंग, कन्वेंस ऑफ मीनिंग, कि वो मीनिंग कन्वे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आप खुद ही बताओ, इंडिपेंडेंट इंसान कौन होता है? जो दूसरे की हेल्प नहीं लेता है वही इंडिपेंडेंट होता है, राइट? तो क्लॉज इंडिपेंडेंट कब कहलाएगा? जब वो अपनी मीनिंग खुद कन्वे करेगा। अपनी मीनिंग को कन्वे करने के लिए उसे दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, तभी वो क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट? और अगर कोई क्लॉज अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रहा है, उसको समझने के लिए आपको किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड होना पड़ रहा है, उसे कहेंगे आप डिपेंडेंट क्लॉज। तो भाई कंपाउंड सेंटेंसेस कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी कंपाउंड सेंटेंसेस में जो क्लॉजेस कनेक्ट रहते हैं फैन बॉय से, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि वो अपना मीनिंग खुद ही कन्वे कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज वेंट टू द पार्क, बॉयज पार्क गए बट दे डिड नॉट गो टू द जू, वो जू नहीं गए। तो दोनों बातें साफ साफ समझ में आ रही है। ऐसा नहीं है कि द बॉयज वेंट टू द पार्क आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरे को देख रहे हो, दूसरे क्लॉज को देख रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों ही क्लॉजेस अपना अपना सेंस, अपना अपना मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, वी लाइक पिज्जा एंड वी लाइक स्पैगेटी। तो दोनों ही क्लॉजेस अपना अपना मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, मीनिंगफुल है, यानी कि दोनों ही क्लॉजेस इंडिपेंडेंट है, कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है। तभी हम कहते हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस में जो क्लॉजेस होते हैं, दे आर जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन and both the clauses are independent. That means they convey their meaning on their own, they are not dependent on other clauses. लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पर डिपेंड जरूर करता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपको कभी नहीं मिलेंगे, यानी एक ना एक क्लॉज हमेशा डिपेंडेंट रहेगा, यानी उसका मीनिंग आपको समझने के लिए दूसरे क्लॉज पे डिपेंड रहना पड़ेगा। और कभी कभी दो डिपेंडेंट क्लॉज भी कंबाइन होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, राइट? अगर दो इंडिपेंडेंट हो गए तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा ही नहीं, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉजेस में से या तो एक डिपेंडेंट होगा या दोनों ही डिपेंडेंट होंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, because the boys went to the park, comma, they did not go to the zoo. So they did not go to the zoo. Why? The reason is given in the first clause, because the boys went to the park. So that means one clause is not clear unless we switch to the next clause. Now let's take one more example of complex sentence. For example, he behaved so badly that his parents swore never to take him out again. So first clause यहाँ पर है he behaved so badly, तो साफ साफ समझ में आ रहा है उसने बहुत बुरी तरीके से व्यवहार किया। अब आगे का जो क्लॉज है, that his parents swore, कि उसके पेरेंट्स ने कसम खाई कि उसको बाहर नहीं ले जाएंगे। क्यों कसम खाई हमें नहीं समझ में आ रहा है जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे ही बिहेव्ड सो बैडली। सो जो सेकंड वाला क्लॉज है दैट इज पेरेंट्स सोर, ये डिपेंड कर रहा है पहले वाले पर। तो जो नेक्स्ट क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, जो फर्स्ट क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यानी पहले वाले क्लॉज का मीनिंग आपको समझ आ रहा है खुद से पढ़ने में, लेकिन सेकेंड क्लॉज का मीनिंग समझने के लिए आपको फर्स्ट पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, राइट? तो अगर दो क्लॉजेस में से एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है तो वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों के दोनों सेंटेंसेस डिपेंडेंट होते हैं, यानी इस क्लॉज को जब आप पढ़ोगे तो मीनिंग नहीं समझ में आएगा, जिसका मीनिंग समझ में तब आएगा जब आप दूसरा क्लॉज पढ़ोगे, और दूसरा क्लॉज का मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप पहला क्लॉज पढ़ोगे। तो कुल मिला के सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है अगर आप आराम से समझोगे। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं आता, और अगर किसी सेंटेंस में दो क्लॉजेस कंबाइन होते हैं किसी भी कंजंक्शन के जरिए तो आपको फोकस करना होता है कि कंजंक्शन कौन सा यूज हो रहा है। अगर कंजंक्शन फैन बॉयज में से कोई सा है तो वो सेंटेंस कंपाउंड कहलाएगा, और अगर फैन बॉयज के अलावा कोई और कंजंक्शन है तो वो सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कंपाउंड सेंटेंसेस में जो क्लॉजेस कंबाइन रहते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि अपना मीनिंग खुद कन्वे करते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक ना एक क्लॉज आपका डिपेंडेंट होगा, यानी कि उसका मीनिंग समझने के लिए आपको दूसरे वाले क्लॉज पर डिपेंड रहना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दोनों के दोनों सेंटेंसेस डिपेंडेंट हो, यानी मीनिंग को समझने के लिए एक दूसरे को समझना पड़ेगा। सो आई विश द कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।